जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम होली पर किए जाने वाले 2 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों 2 उपाय ऐसे बता रहे हैं, एक उपाय तो संतान प्राप्ति के लिए है और दूसरा उपाय अगर देखिए आपको कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो इसका अर्थ है कि आपकी कोख बंधी हुई है। कुछ ना कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया या कुछ ना कुछ ऐसा किया कराया गया है जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो दोस्तों आपको ये दोनों ही उपाय करने हैं जिससे कि आपकी बंधी कोख खुल जाए और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों होली के दिन आपको इन दोनों उपायों को करना है और किसी भी समय पर कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले कर लें तो सबसे ही बेस्ट है क्योंकि होलिका दहन का ही उपाय है। दोस्तों सुबह के समय देखिए आप स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो अवश्य लाएं। अगर माँ यशोदा के साथ आपको फोटो मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो भी ले सकते हैं। उस दिन आपको वो फोटो लानी है और साथ में एक पोशाक अवश्य लानी है भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की। अगर आपके खुद के लट्टू गोपाल हैं तो उनको पहनाएं, अगर नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। दोस्तों उस दिन आप इस सुबह से शाम तक यानी रात के 12 बजे से इस उपाय को कर सकती है संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों उस दिन आपको उस तस्वीर के सामने ही स्वच्छ होकर बैठना है। आप आसन लगाकर सिर ढककर बैठें और भगवान कृष्ण का ही दिन माना जाता है। देखिए होली प्रेम का त्योहार है और भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय पर्व माना जाता है। इस दिन अगर आप सच्चे मन से भगवान कृष्ण से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों इसके साथ आप देखिए मोर पंख भी ले सकते हैं, 3 या 5 मोर पंख भी ले सकते हैं अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस दिन आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के सामने ही बैठना है और संतान गोपाल मंत्र का 108 बार उच्चारण तो अवश्य करना है। अगर ज्यादा कर सके तो और भी अच्छा है। दोस्तों आपको सच्चे मन से संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करना है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गतः। अगर उस दिन अगर आप देखिए हवन कर लें तो और भी अच्छा है। इसी मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। छोटा सा किसी भी पात्र में छोटी सी लकड़ियां लगाएं और 5 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए घी की आहुति दें और उसके बाद सामग्री की भी आहुति दे सकते हैं संतान गोपाल मंत्र से। आप उस दिन चाहे तो 108 बार संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करके हवन कर सकते हैं। अगर हवन नहीं कर सकते तो इस मंत्र का जाप तो अवश्य ही करें, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और साथ में दोस्तों मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप भगवान कृष्ण को जो बाल स्वरूप की जो फोटो आप लाए हैं उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। अगर माखन मिश्री भी नहीं है तो मलाई जरूर होगी आपके घर में, तो आप मलाई में चीनी डालकर भगवान कृष्ण को भोग अवश्य लगाएं और उसको अपने कमरे में उसी दिन रात्रि के समय अपने कमरे में ऐसी जगह पर लगाएं, अपने बेडरूम में जहां आप सोती हैं। तो उठते जब आप सो रहे हैं या उठ रहे हैं तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप पर आपकी नजर पड़नी चाहिए। ऐसी जगह पर आपको लगाना है। देखना बहुत ही शीघ्र अगर इस उपाय को करेंगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और इस मंत्र का उच्चारण दोस्तों आपको डेली करना है उस दिन से जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती। और सच्चे मन से सोते जागते जब भी आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं तो उनसे अवश्य प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए। तो देखना निश्चित ही को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप जैसी ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये उपाय तो देखिए संतान प्राप्ति के लिए है। साथ में देखिए दोस्तों अगर आपको कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जरूर आपकी कोख बंधी हुई है जिस वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या कोई ना कोई ग्रह दोष आ रहा है या पितर दोष आ रहा है या किसी भी देवता का अगर आपके ऊपर प्रकोप है तो इस उपाय को आप अवश्य करें। इस उपाय को दोस्तों आप किसी भी किए कराए का अगर आपके घर के ऊपर भी है या आपके ऊपर है या किसी भी घर के सदस्य पर आपको लगता है ना कि उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है कि आपकी बात नहीं सुनता या आपकी बात नहीं मानता, अपने पति पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये किसी औरत के चक्कर में है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही
इससे कैसा भी किया कराया होगा ना वो 100% दूर होगा। दोस्तों इस उपाय को आपको देखिए होलिका दहन से पहले ही कर लेना है, ताकि आप होलिका दहन में उस चीज को डाल सकें। दोस्तों होलिका दहन ऐसा दिन माना जाता है जब सभी कैसा भी किया कराया हो उनका तोड़ अवश्य होता है, मतलब तांत्रिक क्रियाओं का जो टोटका इस दिन किए भी जाते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय भी किए जाते हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक सूखा गोला लेना है और उसका ऊपर से थोड़ा सा मुंह काट ले और उसके अंदर आपको एक जायफल रखना है और थोड़ा सा सिंदूर या गुलाल कुछ कोई भी हो आप डाल सकते हैं, और 2 लौंग अवश्य ही डालनी है, और एक मुट्ठी आपको पीली सरसों लेनी है, और साथ में एक हल्दी की गांठ लेनी है, और एक बतासा अवश्य ही डालना है उसके अंदर आपको। ये सब चीजें डालकर आप उसका जो आपने सूखा गोला काटा है उसका मुंह ढक दें और मोली से अच्छे से उसको लपेट लें ताकि वो खुले ना। इन सभी वस्तुओं को उसके अंदर डाल दें। देखिए एक बार और बता देती हूँ, एक जायफल, थोड़ा सा सिंदूर या गुलाल, 2 लौंग, एक बतासा, एक मुट्ठी पीली सरसों, मतलब थोड़ी सी हो, एक मुट्ठी भी ना हो तो कम हो कोई बात नहीं, चल जाएगी, पीली सरसों, और एक हल्दी की गांठ। इन सबको उस सोखी गोले के अंदर डालकर और आपको उसका मुंह मतलब जो काटा है उसको ढक दें और मोली से अच्छे से उसको लपेट दें। और उसको आपको देखिए जिस भी के ऊपर आपको लगता है या जिस भी स्त्री के ऊपर है, औरत के ऊपर जिसके बच्चे नहीं हो रहे, उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमा लेना है। और घुमाने के बाद आपको मतलब प्रार्थना करनी है कि अगर मेरी कोख बनी हुई है तो खुल जाए, अगर किसी भी तरह का किया कराया है या किसी ने भी कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है तो वो दूर हो जाए। ऐसे प्रार्थना करके आपको 7 बार घुमा के जलती हुई होली में डाल देना है। आप चाहे तो खुद भी डाल सकती हैं, अगर खुद नहीं डाल सकती तो आप अपने हस्बैंड से या घर के किसी भी सदस्य से उसमें डालने के लिए कह दें और हाथ जोड़ने के लिए अवश्य कहें। अगर हो सके तो 7 परिक्रमा लगा लें, अगर 7 परिक्रमा नहीं लगा सकते तो आप उसमें होली की अग्नि में उसको डाल दें और प्रार्थना करें। उनको कहना सिर्फ हाथ जोड़ लें आपकी तरफ से। दोस्तों साथ ही देखिए जो होलिका की राख होती है उसके बहुत ही चमत्कार होते हैं, बहुत ही टोटके किए जाते हैं। उससे कैसा भी किया कराया हो उससे भी मतलब दूर होता है। तो आपने उस गोले को उस होलिका की अग्नि में डाल देना है और उसकी राख, जो होलिका की राख है, जिस होलिका के में आपने डाला है उसी की राख लेनी है। इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ी सी राख अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अगर अपनी तिजोरी में रखती हैं तो धन की बरकत होती है, और उस राख को थोड़ा सा अगर अपने घर में जितने भी कमरे हैं उसमें छिड़कते हैं तो कैसा भी किया कराया होगा आपके घर में वो भी दूर होगा। अगर दोस्तों उसको अगर आप अपने लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी भी मतलब मेन गेट पर अगर टांग देते हैं तो कैसा भी किया कराया हो तो निश्चित ही दूर होता है। इस उपाय को आप दोस्तों कुछ दिनों तक तो अवश्य ही करें, और जिस भी व्यक्ति पर देखे किया कराया है, जिस भी औरत पर, उसको कुछ दिनों तक उस राख का तिलक अवश्य करना चाहिए। कहते हैं उस राख का तिलक करने से कैसा भी किया कराया होगा या आपकी कोख बंदी है निश्चित ही खुल जाएगी। दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर आपको कई सालों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये दोनों उपाय करें, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, और पूरे विश्वास से करें, भगवान कृष्ण पर पूरा विश्वास करके करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक